अब यहाँ पर अहिलावती जी के बारे में बताया जा रहा है। बाशक नाग की लाडली अहिलावती था नाम, शिव की प्रेमी भई पुजारने, नागलोक है मुकाम, नागलोक है मुकाम। अहिलावती किसकी पुत्री थी? बाशक जी कौन है? हाँ, शिव जी के गले में जो उनकी शोभा बढ़ाते हैं, नाग देवता। तो अहिलावती जी किसकी पुत्री थी? बाशक जी की। और उन बाशक जी का स्थान क्या है? नागलोक। नागलोक में अमृत है। तो अहिलावती जी की अब यहाँ से कथा चलेगी। अहिलावती जी की शिव जी की बड़ी भक्त थी, क्योंकि जो माता पिता जिसकी भक्ति करेंगे बच्चा भी उसी की भक्ति करेगा। तो यहाँ दिन रात जब बाशक जी शिव जी के पास जाते उनकी सेवा में, तो यहाँ पीछे से अहिलावती जी रोज शिव जी की खूब पूजा करती, सखियों के साथ पहले खेलती है। एक बाग है उसमें खेलती है, और उसी बाग के बीच में शिवालय है। तो सखियों के साथ खेल कूद लिया, नाचती है, गाती है, और फिर शिव जी की सेवा के लिए जल लेकर जाकर उनकी पूजा करती है। अब एक दिन अहिलावती जी और उनकी सखियां बात कर रही है, तो सखी बोलती है एक कि अहिला एक बात तो बताओ, तुम्हारे पिताजी रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो अहिलावती जी बोलती है कि मेरे पिताजी महादेव जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, और जब तक भगवान जाने की अनुमति ना दे दे तब तक मेरे पिताजी वापस घर नहीं आते। तो सखी बोली कि देख, बुरा मत मानना, पर एक बात कहती हूँ, तुझे नहीं लगता तेरा सौभाग्य थोड़ा कम है? अहिला जी बोली कैसे? तेरे तुम्हारे पिताजी दिन रात उनके धाम में रहते हैं, पर आज तक तुम उनसे नहीं मिली। किससे? महादेव जी से। आज तक उनके दर्शन नहीं किए। देख, बुरा मत मानना अहिला, पर देख तेरे पिताजी को बोल तुझे भी कभी कभी वहां ले जाया करे भगवान के पास। अब यहाँ सखियां अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन अहिलावती जी की ये बात दिल पर लग गई। देखिए, अभी उम्र में छोटी है, तो दुख हुआ कि पिताजी लेकर नहीं गए। तो बोलते हैं कि इतनी जोर से पिताजी को आवाज लगाई कि पूरे बाग में एक चिंगाड़ मच गई, सारे पक्षी पेड़ों से उड़ गए, और ये आवाज बाशक जी को नागलोक भगवान शिव जी के पास जब बैठे थे तो उनको सुन गई। अब बाशक जी भगवान शंकर से बोलते हैं, प्रभु एक विनती है, मुझे जाने की आज जल्दी आज्ञा दे दे। भगवान बोले क्यों? बोले कि प्रभु मेरी एक पुत्री है। भगवान बोले तुम्हारी पुत्री है? मुझे तो पता ही नहीं। देखिए, भगवान के पास दिन रात रहते हैं, पर अपनी खबर नहीं देते, केवल भगवान की लेते हैं। उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो भगवान शिव जी बोले कि तुम्हारी एक पुत्री है, मुझे पता ही नहीं, वो कितनी बड़ी है, क्या उम्र है, विवाह योग्य है या नहीं? तो बाशक जी माता के पास देखकर हंसने लगे, और माता भगवान शिव के पास देखकर कुछ सोचने लगी। तब भगवान शिव बोले कि बात क्या है, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। तब माता कहती है कि प्रभु एक समय की बात है, जब आप तो ध्यान में थे और बाशक आपके गले में थे। तो जब मैंने बाशक को देखा तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई इसकी सेवा से, तो मैंने इसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मुझसे मांगो। तब बाशक ने मुझसे कहा था कि मुझे एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दीजिए, मुझे संतान चाहिए। तब माता ने उस समय वरदान दे दिया कि तुम्हें अच्छी संतान हो। तो प्रभु इनकी एक पुत्री हुई है। तब माता कहती है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये बात मैंने आज आपको बताई, पहले बताई नहीं, मैं भूल गई थी। भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, कभी कभी पत्नियां भूल जाती है, कोई बात। लेकिन बाशक, आज मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी एक पुत्री है। सुनो मेरी बात, मैं भी तुम्हारी पुत्री को एक वरदान देता हूं, तुम्हारी पुत्री एक देव की माता बनी। किसने कहा ये? भगवान शिव ने। और यह भी कहा कि वह एक सुचरित्र सुजान होगी।
मतलब ऐसी स्त्री जो खुद के बल पर लड़ सके, ऐसी स्त्री जो संस्कारों से परिपूर्ण हो, जिसका नाम का डंका बजे। देखिए माताएं काफी होती है, सबसे अच्छी माता वो होती है पर जो अपनी संतान को हर तरीके से परिपूर्ण बनाए। पहली गुरु कौन? माँ। पहली गुरु माँ। माता ही संतान को ये सिखाती है कि बोलना कैसे है, माता ही संतान को ये सिखाती है कि उठना बैठना कैसे है। और अगर माता इन चीजों पर ध्यान ना दे तो संतान परिपूर्ण रूप से अनुशासित नहीं बन सकता। इसीलिए माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। अब देखिए एक बात मैं बता दूं अभी आपको, आज मान लीजिए आप 50 साल के या 40 साल के हो गए, पर आप किसी के सामने अगर लड़ रहे हैं तो आप सामने लड़ जाओगे पर आप वापस जवाब ये नहीं सोचोगे कि मैं दूं या ना दूं। पर एक माँ होती है जो 50 लोगों के सामने, आप 50 के हो, 60 के हो, 40 के हो, थप्पड़ भी लगा देती है। डर लगता है कि कहीं ऊंची आवाज में बोल ले तो माँ ये ना कह दे सबके सामने, क्योंकि माता पिता ये कैसे होते हैं जो हाथ उठा लेते हैं तो उन्हें हम वापिस नहीं मार सकते, क्योंकि वहां एक मर्यादा है। क्यों? क्योंकि माता पिता दोनों गुरु के समान है। इसलिए यहाँ पर अहिलावती जी को सुचरित्र सुजान कहा गया। और आप आगे देखोगे भी कैसे वो बर्बरी को शिक्षा देती है, वो कैसी माँ बनती है। कोई तो गुरुकुल में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कैसे अहिला जी ही अपने पुत्र को बताएगी कि क्षत्रिय नीति क्या है, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या अधर्म है। तो यहाँ महादेव जी ने यह वरदान बाशक जी को दिया। अब बाशक जी कहते हैं प्रभु अब तो जाने की आज्ञा दे दीजिए, मेरी पुत्री बुला रही है। ठीक है बाशक जाओ, खुश रहो। बाशक जी तुरंत अपनी पुत्री के पास आए, बाग में इधर उधर ढूंढते हैं पर पुत्री कहीं भी नहीं दिखी। तब दौड़कर शिवालय में जब गए तो वहां पर अहिला जी बैठी थी एकदम उदास। बाशक जी जाकर पास बैठे, देखते हैं तो आंख बंद थी। आंख बंद थी मतलब वो ध्यान में है। तो बाशक जी भी पास में बैठ गए और ध्यान करने लगे। अब समय बीता, ध्यान से आंख खुली अहिला जी की तो देखती है पिताजी कब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो ध्यान में थी। फिर बाशक जी ने भी अपनी आंखें खोली, फिर बोलती है कि आप कब आए। तो बाशक जी बोले कि तुम ध्यान में थी, बताओ पुत्री क्यों बुला रही थी। तब कहते हैं कि अहिला जी पिताजी को देख देख कर जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए मानो आप घर में गए और बच्चा आप खुशी में छोड़कर गए थे कि मैं जा रहा हूं तो बच्चा खुश है, और आते आप देखो कि वो तो रोए जा रहा है, तो माता पिता डरेंगे कि हुआ क्या ये तो बता। तो बाशक जी भी घबरा गए कि मैं गया था तब तो ये खुश थी, आया हूं तो पता नहीं क्यों रोई जा रही है। तो पूछते हैं कि कारण बताओ, रो क्यों रही हो। तो अहिला जी बोलती है पिताजी आप एक बात बताओ, आप रोज कहाँ जाते हो। बाशक जी कहते हैं मैं महादेव जी के पास जाता हूँ। तो बोले पिताजी मुझे भी जाना है, लोग मरने के बाद जाते हैं पर मैं चाहती हूँ मैं अभी चली जाऊं। मैं चाहती हूँ मैया के चरणों में मैं बैठूं, उनकी सेवा करूं, दिन रात पार्वती मैया के चरण दबाऊं। पिताजी मुझे भी ले चलिए। तब बाशक जी उन्हें समझाते हैं कि देखो पुत्री, मैं वहां जाता हूं क्यों, क्योंकि मैं उनका एक अनन्य भक्त हूं। तुम वहां जाओगी क्यों, क्योंकि तुम भी उनकी अनन्य भक्त हो। लेकिन पुत्री तुम्हारा ये भाव ही गलत है कि महादेव जी मेरे साथ नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है उसे यह पता होता है कि भगवान मेरे पास ही है, चाहे मैं कहीं भी हूं। तब वो बोलती है ठीक है पिताजी, तो मैं क्या करूं। तो बाशक जी बोले बेटा कुछ मत कर, बस तू सच्चे मन से महादेव जी की सेवा कर। मैं तुझे बोलता हूं जब तू उनको दुख में पुकारेगी तो तेरे सर पर हाथ धरने जरूर आए। तो फिर से आंखों में पानी ले आई। बाशक जी बोलते अब क्यों रो रही है। तो अहिला जी बोलती है पिताजी से गलती हो गई। बोले क्या। बोले कि आज मैं समझी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम पुत्री को पिता ही क्यों करता है। कि कैसे। बोले पिताजी जब मैं रोती हूं तो आप रोते हो कि तू सुखी नहीं है,
जब मैं हंसती हूँ तो आप हंसते हो, जब मैं सोती हूँ तो मुझे लोरी आप देते हो, जब मुझे चुप कराना होता है तो गोद में आप उठाते हो। तो मुझे ये लगता है कि पिता और पुत्री का रिश्ता पिताजी सबसे अच्छा है। और ये हकीकत भी है। देखिए, जब कोई हमें डांट दे तो हम माँ को देखकर तो रोए या ना रोए, पर जब पिता को उस समय देख लें तो रोना आ जाता है। ऐसा भाव हो सकता है आप सब लोगों के साथ, किसी के साथ ना हुआ हो, पर ये हकीकत है। क्योंकि बेटियां जितनी पिता से जुड़ी हुई है, जितना प्रेम पिता से करती है, वो और किसी से नहीं कर सकती। और पिता का भी यही भाव है अधिकतर घरों में अभी तो, कि पिता अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो अगर उन्हें कंट्रोल करते हैं, अगर ये कहते हैं तुम इस समय घर से बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो लड़कियां ये ना समझे कि पिताजी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं ये कर, नहीं, तो इसका मतलब ये तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए चिंता है कि ये घर के बाहर सुरक्षित तो है ना, ये कैसे रहेगी। इसका मतलब है उन्हें चिंता है, वो तुम पर कोई रोक नहीं लगा रहे, वो तुम पर कोई ऑर्डर नहीं चला रहे, बस वो तुम्हें सेफ देखना चाहते हैं। इसीलिए पिताजी ये बातें कह देते। लेकिन आजकल की लड़कियां बोलती है, कई लड़कियां मिली है जो बोलती है मेरे पापा तो मुझे ये नहीं करने देते, मेरे पापा मुझे वो नहीं करने देते, पता नहीं क्या है। वो कारण से बोलते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए रोकते हैं, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, और उसे हम उल्टा ले जाते हैं। तो यहाँ अहिला जी यही बोल रही है कि मेरे पिताजी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको ये बात कह दी कि मुझे अपने साथ ले जाओ। आप सही बोल रहे हो, महादेव जी तो हर जगह है, हर तरफ, और मेरे साथ है। अब यहाँ पर आंसू पोंछते हैं, पिता पुत्र एक थाली में बैठकर साथ में भोजन करते हैं। अब अहिला जी बोली, पिताजी आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, एक बात बताइए, आप दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हो ना? पाशक जी मुस्कुराकर बोले हाँ। बोले ठीक है।